रूम नंबर 666, एपिसोड 4। छठवीं मंजिल का दरवाजा खुला। सामने एक लंबा कॉरिडोर था, सन्नाटा, धुंधली रोशनी और दोनों तरफ बंद दरवाजे। आखिर में जैसे अंधेरे में डूबा हुआ वो कमरा था 666। केतकी का गला सूख गया। कमरा 666 कॉरिडोर पर आखिर मिलेगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ कालीन पर जूतों की हल्की चरमराहट गूंज रही थी। जैसे जैसे वो कमरे के करीब पहुंची, उसकी सांसें तेज होती गईं। दरवाजे के सामने आकर वो कुछ पल ठिठकी। केतकी ने गौर किया, उस कमरे के दरवाजे पर कोई हैंडल या नॉब नहीं था। उसने गहरी सांस ली। उसे याद आया वो ठंडी रहस्यमयी आवाज जो बुकिंग करते समय फोन पर आई थी। दरवाजे पर 6 बार दस्तक देना, ना ज्यादा ना कम। केतकी ने हाथ उठाया। उसके भीतर डर और रोमांच का संगम था। धीरे धीरे अपनी उंगलियों से दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने के बाद उसने अपने पर्स को हल्का सा खिसकाया। उसके भीतर छिपा हुआ कैमरा अब सीधे दरवाजे की तरफ था। चारों ओर गहरी चुप्पी थी, इतनी खामोश कि उसे अपनी ही दिल की धड़कनें कानों में गूंजती सुनाई देने लगीं। पल बीते, लेकिन कोई हलचल नहीं। तभी दरवाजा 1 इंच भर खुला। केतकी ने गर्दन आगे बढ़ाई और अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक दरवाजा तेजी से पूरा खुल गया। कमरे में काली बांसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। केतकी सावधानी से अंदर कदम रखती है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और परछाइयां, कहीं कोई इंसान नहीं। उसका गला सूख गया। वह पलटकर देखने लगी। कॉरिडोर अब वैसा नहीं लग रहा था। दीवारें जैसे पिघल रही थीं। फर्श लहराता सा दिख रहा था। दृश्य धुंधला और अस्वाभाविक। घबराकर केतकी ने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही केतकी ने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की। उसने दरवाजे का नॉब पकड़कर घुमाना चाहा, लेकिन नॉब उसकी हथेली में रेत की तरह बिखर गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह घबराकर जोर जोर से दरवाजे पर थपथपाने लगी। कोई है? प्लीज हेल्प! कोई है क्या बाहर? कोई इस दरवाजे को खोलो! लेकिन उसकी चीखें सन्नाटे में गुम हो गई। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। उसने जल्दी से कमरे की खिड़की खोली। बाहर से ठंडी हवा का झोंका भीतर आया। केतकी ने पूरा जोर लगाकर पुकारा। कोई है? मैं फंस गई हूं। रूम नंबर 666 में हूं। प्लीज कोई दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। कोई इंसान नहीं। वह कमरे के हर कोने की जांच करने लगी। खाली, पूरी तरह खाली। यहां तक कि बाथरूम तक कहीं कोई मौजूद नहीं। उसने फिर खिड़की से बाहर देखा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और आसमान पर सिर्फ नीला स्याह रंग बाकी था। घबराहट से बचने के लिए केतकी ने दीवार पर लगे एंटीक वॉल लैंप्स के स्विच दबाए। पीली धुंधली रोशनी जल उठी, वो भी इतनी मंद कि जैसे कमरे का अंधकार उसे निकल रहा हो। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन काली थी। फोन बंद हो चुका था और बार बार कोशिश करने पर भी ऑन नहीं हो रहा था। एक पत्रकार की तरह उसने तुरंत सोचा, यहां कैमरे लगे होंगे, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही होगी। उसने चारों ओर बारीकी से तलाश की, लेकिन अजीब बात थी, कमरे में एक भी कैमरा नहीं था। उसके मन में आया कि अपने छुपे हुए कैमरे की फुटेज चेक करे, लेकिन तुरंत रुक गई। अगर कोई देख रहा है तो मेरी चाल समझ जाएगा। केतकी ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक लंबा घूंट पिया। गला कुछ देर के लिए तर हो गया। फिर उसकी नजर कमरे के कोने में रखी हुई पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर पर पड़ी। वह जाकर उस पर बैठ गई। कुर्सी धीरे धीरे झूलने लगी। केतकी ने लंबी सांस ली और उस अजीब डरावने सुनसान कमरे में उसका इंतजार शुरू हो गया। कमरे में सिर्फ एंटीक लैंप की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। केतकी रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। उसके हाथ में पानी की आधी खाली बोतल थी। घड़ी की टिक टिक उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। बाहर खिड़की से झांकने पर सिर्फ गहरी काली रात नजर आती थी। अमावस्या की रात। न चांद न तारे। सन्नाटा इतना भारी कि जैसे हवा भी रुक गई हो। केतकी की सांसें थम गईं। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। कमरे की घड़ी की सुइयां 12-12 पर आकर टिक गईं।
अचानक दरवाजे की दरारों से लाल नारंगी रोशनी रिसने लगी, जैसे बाहर कोई आग जल रही हो। रोशनी तेज हुई और दरारों से धुआं निकलने लगा। केतकी के गले से बस एक फुसफुसाहट निकली। कौन है वहां? तभी दरवाजे के बाहर से एक भारी गूंजती आवाज आई। आ गई तुम। केतकी ने कांपते हुए कहा, कौन है? मैं आ गई हूं, जैसा तुमने चाहा था। कृपया हम बात कर सकते हैं? अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला। केतकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर दहकते लावे का समंदर लहरों की तरह उफन रहा था। उस लावे में से एक काली परछाई उभरकर ऊपर आती दिखी, सीढ़ियां जैसे सीधे उस दहकते सागर से उठ रही हों। भयानक गर्मी कमरे में फैल गई। केतकी का गला सूख गया। वह अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की तक भागना चाहती थी, मगर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ती वह परछाई अब साफ दिखने लगी। एक आदमी, पर अब आदमी नहीं रहा। चेहरे पर चमड़ी का आधा हिस्सा जला हुआ, आधा बिल्कुल पीला सफेद। उसके गालों से राख झड़ रही थी और दांत काले, टूटे हुए मगर नुकीले। उसकी आंखों की जगह दो जलते हुए अग्निगोले थे, जो लगातार धधकते और घूमते रहते थे। हाथ लंबे और अस्वाभाविक रूप से हड्डियों जैसे पतले, जिनके नाखून काले लोहे के पंजों जैसे थे। वह कमरे में आया और दरवाजा तुरंत अपने आप बंद हो गया। अगली ही सांस में पूरा कमरा हड्डियां जमा देने वाली ठंडक से भर गया। केतकी दहशत से चीखी। भूत हंस पड़ा, एक खौफनाक खोखली गूंज जैसी हंसी। फिर उसकी आंखें केतकी पर टिक गईं और उसने कहा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था। केतकी कांपते हुए बोली, मैं केतकी देशमुख, पत्रकार। आप ही ने मुझे बुलाया था, बुकिंग दी थी। आप कौन हैं? यहाँ हो क्या रहा है? वह रहस्यमयी शख्स कुर्सी पर बैठ गया। उसकी निगाहें चीरती हुई केतकी पर जमी थीं। मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था। उसकी आंखों की आग और फैलने लगी, जैसे तुरंत वार कर देगा। उसने भौहें तरेरी और गरजती आवाज में पूछा, मैंने तुम्हें बुकिंग दी थी। कौन सा नंबर? केतकी ने कांपते हुए कहा, जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया था। वह और जोर से गुर्राया। कौन सा नंबर? केतकी ने घबराकर जवाब दिया, 666, रात के ठीक 12:12 पर। उसका चेहरा अचानक विकराल हो उठा। किसने दिया तुम्हें यह नंबर? कौन था? केतकी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, कोई अजनबी था। रहस्यमयी शख्स ने आंखों में धधकते शोले भर ली। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां आना ही नहीं था, लेकिन अब आ गई हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। केतकी ने महसूस किया कि उसकी आंखों की आग और भड़क रही है। उसने कांपती आवाज में विनती की, प्लीज मुझे मत मारो। मैं तो सिर्फ एक रिपोर्टर हूँ, गायब हुए लोगों की सच्चाई जानने आई थी। मुझे जाने दो। रहस्यमयी शख्स दहाड़ा, रिपोर्टर? प्रेस भी षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्हें सब पता है। तुम सब मिले हुए हो, और अब जब तुम यहां तक पहुंच गई हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? अचानक वह तेजी से उठा। एक ही पल में उसने केतकी के बालों को अपनी लोहे जैसी मुट्ठी में जकड़ लिया। दूसरी तरफ उसके हाथ में एक बर्फ का बना खंजर चमक रहा था। केतकी की आंखों से आंसू बह निकले। वह दया की भीख मांगने लगी। मत मारो प्लीज, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन रहस्यमयी शख्स की आंखों की आग और तेज हो रही थी। वह खंजर उठाकर वार करने ही वाला था कि उसकी निगाह अचानक केतकी के बालों में लगे चाफा के गजरे पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसकी आंखों की ज्वाला अचानक नीली बर्फीली लौ में बदल गई। उसके होंठ कांप उठे। उसने धीमी टूटी आवाज में कहा, जाफा, मुझे ये फूल बेहद पसंद है।
उसने केतकी को छोड़ दिया और धीरे से अपने कोट पर पिन किए आइडेंटिकल चाफा के गुच्छे को सहलाने लगा। वही चाफा फूल मोटे गुलाबी धागे में बंधे हुए। उसकी आंखों में गहरा दुख उतर आया। केतकी ने हिम्मत करके पूछा, ये फूल किसने दिए आपको? आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? रहस्यमयी शख्स ने सिर झुका लिया, गहरी सांस भरी, सिर हिलाया और कराहती आवाज में कहा। रिपोर्टर। अचानक वह पलटा, केतकी की मेज से पानी की बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। अंधेरे में सब कुछ डूब गया। केतकी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। केतकी की पलकों पर किसी गर्माहट का स्पर्श पड़ा। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो पाया कि तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ी थी। दूर कहीं पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उसका सिर भारी था, दर्द कर रहा था। उसने करवट लेकर देखा, वह ठंडी सीमेंट की जमीन पर पड़ी थी। चारों ओर खुले आसमान का नजारा और पीछे खड़ा भव्य भवन, होटल की छत। उसे समझ ही नहीं आया कि वह यहां कैसे पहुंची। रात के अंधेरे, रहस्यमयी शख्स, बर्फ का खंजर और फिर एक तेज चोट, सब धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था। उसने मुश्किल से उठकर इधर उधर नजर दौड़ाई। कोने में उसका पर्स पड़ा था और पास ही पानी की बोतल लुढ़की हुई थी। उसने बोतल उठाई। धातु पर गहरा डेंट पड़ा हुआ था, वही जिसने उसके सिर पर वार किया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पर्स कसकर पकड़ लिया, बोतल बैग में डाली और जल्दी जल्दी सीढ़ियों की ओर भागी। जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाजा खुला और वह भीतर घुस गई। कांपते हाथों से ग्राउंड फ्लोर दबाया। लिफ्ट की हर बीप उसके सीने पर चोट कर रही थी। लिफ्ट खुलते ही वह लॉबी में पहुंची, पर तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पैर लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर गई। मैडम, मैडम। होटल स्टाफ दौड़कर आया। किसी ने उसे सोफे पर लिटाया, किसी ने पानी छिड़का। केतकी की सांसें टूटी फूटी लौ जैसी लौटी। उसने आंखें खोलीं और घबराकर चारों ओर देखा। लोग उसके चारों ओर खड़े थे, अजनबी चेहरे, सवाल भरी निगाहें। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक बैग में रखा मोबाइल बज उठा। उसने कांपते हाथों से निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मंजिरी। उसने कॉल रिसीव करते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। फोन के उस पार से मंजिरी की चिंतित आवाज आई। केतकी, तुम मुंबई पहुंची कि नहीं? क्या हुआ तुम्हें? मंजिरी, प्लीज जल्दी आओ। होटल मालिनी पैलेस। करीब आधे घंटे बाद मंजिरी होटल पहुंची। उसने आते ही केतकी को गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसे शांत करने लगी। इस बीच होटल का स्टाफ कानाफूसी कर रहा था। ये वही रिपोर्टर है, कल रात लिफ्ट में गई थी, फिर गायब हो गई थी। लेकिन ये कैसे लौट आई? पहले कभी कोई वापस नहीं आया था। पूरा लॉबी अब रहस्य और सन्नाटे से भर चुकी थी। मंजिरी के साथ किसी तरह घर लौटकर केतकी बेहोशी जैसी नींद में डूब गई। पूरा दिन, पूरी रात, न कुछ खाया, न किसी से बात की। अगली सुबह जब आंखें खुलीं तो धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। सिर अब भी भारी था, लेकिन सबसे ज्यादा भारी उसके मन में चल रहा सवाल था। वो मुझे मार क्यों नहीं पाया? आखिर उसने कहा क्या था? तुम सब मिले हुए हो? कौन सब? और किससे? केतकी बार बार उस रात को याद करने लगी। वह रहस्यमयी शख्स, उसकी आंखों में जलती आग, फिर अचानक बर्फ जैसी लो और उसका हाथ रुक जाना। मैं उस रात कहां थी? वो सीढ़ियां कहां जाती थी? क्या वो होटल की छत ही थी या किसी और दुनिया का दरवाजा? वो आदमी या वो रहस्यमयी शख्स इंसान था भी या नहीं, या आत्मा थी, या किसी पाप से जन्मा हुआ प्रेत? और अगर वो आत्मा थी तो मेरी जान क्यों लेना चाहता था? स्नेहा रोते हुए बोली, तुम उस कमरे में मेरे बॉयफ्रेंड अमित से मिली थी, लेकिन अब वह मर चुका है। अब केवल उसकी आत्मा ही बची है। व्हाट यू मीन अमित वॉज द गोस्ट? एपिसोड 4 समाप्त। एपिसोड 5 की नोटिफिकेशन के लिए कृपया स्टोरीज विद तेजू को सब्सक्राइब करें।